आइए नाज़रीन, पॉट्स एंड पैन्स के बारे में हम आपको कुछ मालूमात देते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बताते चलें कि ये चीज़ें जो आप हमें आम तौर पर इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ नई नहीं है। कोई 15 साल पुरानी है, कोई 10 साल पुरानी है, कोई 20 साल, कोई 22 साल। तो मेंटेनेंस इनकी अच्छी रही और ब्रांड अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी। इस वजह से ये सारी ज़िंदगी चलने वाली चीज़ें हैं, बल्कि आपकी नस्लें भी इनको इनहेरिट करेंगी। तो एक दफ़ा आप पैसा खर्च लें, अच्छी चीज़ ले लें, तो उससे ये है कि आपका किचन जो है वो बहुत अच्छी तरह से चलता है, बहुत नीट और बहुत टाइटी। बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो बाज़ार जाते हैं और कोई कटोरा अच्छा लगा, कोई पॉट अच्छी लगी, कोई कप अच्छा लगा, तो इस तरह वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग तरह की, अलग अलग शेप की, अलग अलग ब्रांड की ख़रीद के लाते हैं। मुख्तलिफ़ वक्तों में चूँकि ख़रीदी होती हैं, तो उनसे फिर ये मुश्किल होती है कि वो आपकी अलमारी में पूरी नहीं आती। तो ये हाल हो जाता है कि कैबिनेट खोलें तो सब कुछ सर पे ही आन पड़ता है। तो ये ना करें, एक दफ़ा ही पूरा सेट लें ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ किस में फिट आती है, ताकि आप जगह बचा सकें। तो अब हम आपको यहाँ अलमारी के पास बैठे ही एक एक चीज़ निकाल के दिखाते हैं कि इसमें क्या किस तरह से रखा हुआ है। एक जो कटोरे हैं उनका तो ये साइज़ है। हम चूँकि फ्रोज़न मीट इस्तेमाल करते हैं, चिकन इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम जब फ्रीज़र में रखते हैं तो लंबी लंबी ट्यूबलर शेप में रखते हैं। अगर वो फ्रोज़न मीट चाहे वो बैग में भी हो, बाहर को लटका रहेगा तो वो बाहर से फिर ड्रिप करता है पानी उसका, जब वो थॉ होता है ओवरनाइट। तो आपको एक ऐसा बोल चाहिए होता है जिसमें वो पूरा का पूरा पैकेट जो है वो अंदर आ जाए लंबाई को। तो ये चीज़ जो है, ये कटोरे जो हैं हमारे इस काम बहुत आते हैं। बाकी कुछ भी गूंदना हो उसके लिए ये बहुत प्रैक्टिकल है, और कुछ भी धोना हो उसके लिए भी ये बहुत प्रैक्टिकल हैं। तो ब्रांड इनका ये आप देख लीजिए, ये ट्रेंटन इसके नीचे लिखा हुआ है, और ये हमने ऑनलाइन लिए हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के कटोरे मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी जो स्टील के कटोरों की लॉट है वो ये है। तो मुख्तलिफ साइज़ हैं, और इसके अंदर छलनियाँ जो हैं वो भी 2-3 किस्म की मौजूद हैं। एक तो ये है, आम तौर पर अगर आपने कुछ धोना हो, धनिया पुदीना वगैरह, या थोड़े चावल निचोड़ने हों उसके लिए, ये वाली छलनी जो है ये रॉयल डाल्टन की है। अच्छा ब्रांड है, और इसके कोई कुंडे वगैरह नहीं हैं कि आपने आराम से धोया, साफ़ किया और रख दिया। और ये छलनी जो है ये तो आम तौर पर आप बाज़ार में कहीं भी किसी भी स्टोर पर आप देख सकते हैं, मिल जाएगी। थोड़ा सा वज़न उठा के देख लें, भारी हो तो उसका मतलब है कि अच्छी क्वालिटी की है, वो आप ले लें। ये सबसे बड़ा बोल है, इसकी भी बहुत ज़रूरत रहती है। बहुत ज़्यादा चावल भिगोने हों, या बहुत सी सब्ज़ी या साग पालक वगैरह धोना हो, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि कहीं आपने पानी लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये उसके काम भी आता है। अब ये पॉट्स हैं, स्कैन पैन की हैं ये पॉट्स जो हैं। इनकी हमें घर में कतन ज़रूरत नहीं थी। आप देख सकते हैं अभी तक नई की नई है, 2-3 साल हो गए इनको लिए हुए, लेकिन ये अलमारी में ही रखी हुई हैं और कभी इस्तेमाल में नहीं आई हैं। इसलिए ये हमने ख़रीदी कि इनकी शेप हमें बहुत पसंद थी। सबसे बड़ी बात तो इनमें ये थी कि ये कोनिकल शेप की हैं, तो एक दूसरे में ये इस तरह पर आ जाती हैं। लिड भी इनकी बहुत अच्छी है कि बिल्कुल फ्लैट है, और ग्लास की है, बीच में आपको दिखता भी है, और डिश वॉशर में भी ये बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाती है। और ये 4 लीटर की पॉट है, अलग अलग आपको लेनी पड़ती है। इंसुलेटेड बेस है इसमें, और काफ़ी भारी है ये पॉट जो है। ये डिज़ाइन जो स्कैन पैन वालों ने बनाया था, ये कॉनिक के नाम से रिलीज़ हुआ, और अब ये पॉट्स जो हैं ये दस्तयाब नहीं हैं। एक हमने ये बहुत बड़ी सी पॉट ले रखी है स्टेनलेस स्टील की, इसी तरह पर ये भी इंसुलेटेड है। और ये पॉट जो है ये हमारे काम आती है जब हमने बहुत सा गोश्त उबालना हो, बहुत सा पुलाव बनाना हो, उसकी यखनी बनानी है, कोई 10 किलो की या 12 किलो 13 किलो की गोट हो, जो मीट बेसिक्स हैं कि थोड़ा थोड़ा पैकेट करके आपने फ्रीज़ कर लिया, और बाद में भूनकर जब भी चाहा उसमें सब्ज़ी डाल दी। तो वो इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए जो हैं बड़ी लॉट में ये पॉट जो है काम आती है। अब ये जो हैं ये रॉयल डाल्टन के सॉस पैन्स हैं।
हम सॉस पैन का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ये भी बहुत हैवी हैं। इसमें इंसुलेटेड बेस नहीं बनाई गई, बल्कि इसकी जो पूरी थिकनेस है पॉट की, वो लगता है कि एक ही जैसी है। तो इसका फ़ायदा ये है इन पॉट्स का या इन सॉस पैन्स का कि जब आप इनको कुक टॉप पे रखते हैं और इसमें कोई चीज़ हिलाते हैं तो ये चमचे के साथ साथ खिसकती नहीं है, मूव नहीं करती आपकी कुक टॉप पे। तो ये चीज़ जो है ये इनकी बहुत अच्छी है। बहुत से साथी हमें कहते हैं कि स्टेनलेस स्टील की पॉट्स में लगता नहीं, तो आप देख सकते हैं कि अगर लगने वाला सिलसिला होता इन पॉट्स का तो इनका ये हाल कोई 8-10 साल बाद ना हुआ होता। तो रॉयल डाल्टन की ये रेंज जो है ये बहुत अरसे से आती है और अब भी रॉयल डाल्टन पर अवेलेबल है। और ये जो हैं ये उन सॉस पैन्स के साथ की पॉट्स हैं। आपने हमें ये इस्तेमाल करते देखा ही होगा। बड़ी पॉट है काफ़ी, बहुत अच्छा साइज़ है इसका। और ये है उसके साथ का छोटा और फ्लैट साइज़। इस किस्म के साइज़ जो हैं वो बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। ये पकाने में भी खुले मुंह का बर्तन है, गहरा भी नहीं है। सब्ज़ी बनाने के लिए, भिंडी प्याज बनाने के लिए, माश की दाल बनाने के लिए ये बहुत अच्छी रहती हैं। और फ़ौरन से धो लो तो चमकती की चमकती। फिर ये है, जैसा कि हमने कहा कि एक से बर्तन हो तो रखने में बहुत सहूलत होती है। आपने देखा कि छोटी सी अलमारी में जो अभी हमने आपको फिल्म के शुरू में दिखाई, कितना कुछ ये उसमें से निकल आया है और अच्छी तरह से सेट हुआ है उसमें, और ढूंढने निकालने में भी हमें कोई परेशानी नहीं होती। और ये देख लीजिए हमने सारा कुछ जो है वो इसके अंदर रख दिया। और ये देखें यहाँ से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज़ हमने सबसे सामने रखी हुई है कि फट से हमने कटोरा निकाला और इस्तेमाल किया, धोया, सुखाया और रख दिया। अब ये जो है ये नीचे वाले खाने से एक स्टेप ऊपर वाला खाना है और इसमें हमने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रेशर कुकर्स और पॉट्स वगैरह। तो ये सॉस पैन्स हैं। अमूमन आपने हमें ये इस्तेमाल करता देखा होगा। कोई 18 साल 19 साल पुराने हैं ये, और इनको हमने दिन रात इस्तेमाल किया है। और आप देख सकते हैं कि ये अभी तक बहुत अच्छी हालत में है। हम नहीं जानते कि ये अब भी अवेलेबल हैं मायर पे कि नहीं। ये क्वीन स्ट्रीट मॉल के मायर से हमने ली हुई हैं पॉट्स। इसी तरह पर ये पॉट्स हैं, इसमें भी आपने हमें देखा है दिन रात इस्तेमाल करते हुए। आप देखें किस तरह पर ये आज तक चमकती हैं, और हर दूसरे दिन जो है वो हमने ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल किया है। बहुत अच्छी पॉट्स हैं, इंसुलेटेड है नीचे से। और सबसे फ़ायदेमंद चीज़ जो देखकर हमने इनको पिक किया था वो ये थी कि इनके जो हैंडल्स हैं वो बिल्कुल गर्म नहीं होते। बिल्कुल भी आप इनको पकाते पकाते भी हाथ से इसके हैंडल्स जो हैं वो पकड़ सकते हैं। और ये लिड भी जो है इसका नॉब भी ये गर्म नहीं होता। तो हालांकि अटैच्ड हैं बिल्कुल बॉडी के साथ, लेकिन फिर भी ये ठंडे रहते हैं। रॉयल डाल्टन की जो पॉट्स हमने दिखाई वो 4 हैं, 2 फ्लैट वाली और 2 बड़ी वाली। और सॉस पैन्स जो हैं वो हमारे पास रॉयल डाल्टन के तीनों साइज़ में मौजूद हैं। ये वाली पॉट्स जो हैं ये 2 हैं हमारे पास, और इसके साथ ये 2 सॉस पैन्स हैं जो कि हमारे आम इस्तेमाल में हैं। ये स्टैंड पैन की पॉट्स के साथ के सॉस पैन हैं, बहुत ही क्यूट। तो ये देखिए इनकी लिड जो है वो कितनी अच्छी तरह से इनके ऊपर पूरी आती है। अब आता है प्रेशर कुकर। जिसके पास एक अच्छा बड़े साइज़ का खुले मुंह का प्रेशर कुकर है उसको पॉट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये प्रेशर कुकर जो है ये यकीनन 20 साल पुराना तो है ही, फिसलर का बना हुआ है। काफ़ी बड़ा इसका साइज़ है, हमें पता नहीं कि ये कितने कप का है, लेकिन फिसलर जो सबसे बड़ा प्रेशर कुकर बनाता है वो ये है। और एक ज़माने में ये टॉप ऑफ द रेंज उनका कुकर था, आज से 20 साल पहले। तो अब जो है कुकर्स वो अब भी बेहतरीन कुकर बनाने वाली कंपनी है, लेकिन उसकी शक्ल जो है वो थोड़ी सी आपको और मिलेगी। तो जो जो चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं वो कंपनीज जो हैं वो अब भी एग्जिस्ट करती हैं, और बहुत मुमकिन है कि आज की उनकी रेंज जो है वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो, ज़्यादा बेहतर हो, तो आप वो ले लें। तो इसका ये सेफ्टी वाल्व है, इसको आप आगे करते हैं और ये यूँ खुल जाता है। जब आप प्रेशर कुकर लेते हैं तो ये ध्यान रखें कि उसके ऊपर बहुत सारी नॉब्स शॉप्स ना लगी हुई हों। वो ये है कि वो फिर साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो
ये प्रेशर कुकर देखें बिल्कुल चमकता साफ सुथरा सा, ये नीचे से देखें। इसको भी बाज़-औक़ात इसमें ग्रीसी जम जाती है और ये जो एज है ये भी मैली होने लगती है, तो ये भी हम आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह पर साफ़ कर सकते। तो प्रेशर कुकर लेने लगे हम बिल्कुल भी ये रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप अपने ममालिक का बना हुआ प्रेशर कुकर लें। प्रेशर कुकर जो है वो फ्रांस के बहुत अच्छे हैं, तो एक बहुत जाना माना बाहर का ब्रांड लें जो कि यकीनन आता ही स्टेनलेस स्टील में है। लोग डरते हैं अब, क्योंकि हमारे माशरे में अमूमन सुनने में आता है जी प्रेशर कुकर फट गया, गुजर गया कोई, तो वहाँ तो कोई पूछ ही नहीं है, कोई टेस्ट ऐसे रन किए ही नहीं जाते, इन चीज़ों को बनाने लगे और घर घर ये चीज़ें फ़रोख्त कर दी जाती हैं। ले लें दिल पे पत्थर रख कर, पैसा खर्च लें, अच्छी चीज़ ले लें। तो बंद इसको कैसे करना है कि ये इसके ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, आप पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, और ये नीचे जो है ये एक रेड सा डॉट लगा हुआ है यहाँ पर। तो आपने इस सर्कल को या किसी भी किस्म का एरो या निशान होगा लीड पर, उसको इस सर्कल से इसके सेंटर से मैच करना है, तो ये बैठ जाएगा और फिर आपने इसको बंद कर देना है। और फिर इसकी ये पिन जो है जब प्रेशर आएगा तो दिखा दो, और फिर ये जो पिन है जब प्रेशर आएगा तो ये यूँ ऊपर हो जाएगी, ये देखिए इस तरह पर। तो जब तक ये पिन पूरी तरह नीचे नहीं हो जाती आग बंद करने के बाद, आपने इसको नहीं खोलना है, और ये खुलेगा भी नहीं। अगर ये सूं की आवाज़ निकाले तो आप समझें कि अभी इसमें प्रेशर मौजूद है, तो आप इसको थोड़ी देर और रखा रहने दें। जब ये प्रेशर नीचे हो जाए आप लीवर को आगे करें सेफ्टी वर्क, और इस तरह पर अपना प्रेशर कुकर जो है वो खोल लें। अगर इनका एक प्रेशर कुकर भी फटे तो ये उसके लिए आंसरेबल हैं, और इनकी कंपनीज जो हैं वो रिस्क पर आती हैं, तो तसल्ली और इत्मीनान से ख़रीदें। अब ये उस प्रेशर कुकर का छोटा भाई है। आम साइज़ का जो घरों में प्रेशर कुकर होता है वो ये है। ये भी उतना ही पुराना है, बच्चे छोटे थे तो ज़्यादा हम ये यूज़ करते थे, अब बड़े हो गए हैं तो बड़ा प्रेशर कुकर इस्तेमाल में आता है। बहुत अच्छा रहा है, बिल्कुल उसी तरह ही, और इनके साइज़ का अंदाज़ा जो है वो आप इनको साथ साथ देखेंगे तो आपको हो ही जाएगा। और ये देखिए ये सारी चीज़ें हमने वापस रख दी हैं, कितनी अच्छी तरह पर ये इसमें पूरी आई हैं, और इसी तरह पर ये नीचे वाला खाना है जिसमें कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पूरी आ चुकी हैं। अब चलते हैं फ्राइंग पैन्स वगैरह की तरफ। तो ये हैं वो पैन जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, टीफैल के हैं मोस्टली, तो अच्छे रहते हैं, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है कि ये गंदे हो ही जाते हैं वक्त के साथ साथ, एक इनकी उम्र होती है, फिर आप नया ले लें। तो मुख्तलिफ साइजेस हैं हमारे पास इस तरह पर, और ये वाले जो हैं ये मोडा नाबो के फ्राइंग पैन्स हैं, ये भी हमारे पास कोई 15-16 साल से हैं। ये हमारे तवे हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। ये साइज़ जो है ये तो अभी भी अवेलेबल होता है, लेकिन पराठे वगैरह जो हम बनाते हैं वो इससे बड़े में, बिल्कुल इसी के साथ के बड़े में बनाते हैं। वो एक ज़माने में आया था थोड़ी सी देर के लिए मार्केट में, लेकिन उसके बाद वो बनाना बंद कर दिया गया। ये इस तरह पर कढ़ाई नुमा पैन्स हैं जो आपने हमें इस्तेमाल करते अमूमन देखा होगा। दो चीज़ें जो हम आपको और दिखाना चाहेंगे, एक तो तवा। बड़ा तवा नॉन स्टिक ढूंढना एक मुश्किल है, तो ये तवा हमने किसी को इंग्लैंड में यूज़ करते हुए देखा और उन्होंने हमें बताया कि ये उन्होंने कनाडा से ख़रीदा था। तो इस तवे को हमने इंग्लैंड में ढूंढा, ये हमें वहाँ से मिला। तो ये देखें अभी भी इसकी प्राइस लगी हुई है इसके ऊपर 29.99, नॉन स्टिक है। हम बिल्कुल नहीं जानते कि ये कैसा रहेगा लॉन्ग रन में, क्योंकि हमने इसे इस्तेमाल नहीं किया है। 2 तवे ये हम लंदन से लेके आए थे, तो हमारे पास अभी भी नए के नए ही रखे हुए हैं। फिर ये है रॉयल गाल्टन का वॉक जो हम स्टर फ्राई के लिए यूज़ करते हैं। तो ये देखें ये नॉन स्टिक है। तो बहुत से साथी जो हैं वो हमें पूछते हैं कि कौन सी पॉट्स एंड पैन्स अच्छी हैं, नॉन स्टिक कौन सी लें। तो नॉन स्टिक पॉट्स अच्छी तो हैं, लेकिन हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं। हमने तो रोज़ उसमें हड्डियों वाला गोश्त भूनना होता है जो शार्प होती हैं, और रोज़ हम उसको भूनेंगे। जब हड्डियाँ हमारी पॉट में इस तरह चमचा चलाते हुए घूमेंगी तो ज़रूर उसका जो ये मसाला ऊपर लगा होता है पॉट का, वो वक्त के साथ उतरेगा
और आपकी पॉट जो है वो बदनुमा हो जाएगी। हेल्थ रीजंस का तो हमें इतना पता नहीं, बहुत कुछ अला बला इंसान खा लेता है, लेकिन ये है कि कोई चीज़ पेंट उतर उतर के आपका खाने में मिल रहा है और बदनुमा सी पॉट में आप उसे पका रहे हैं तो दिल नहीं करता खाने को। तो बेहतर है कि आम कुकिंग के लिए कभी भी आप नॉन स्टिक पॉट ना लें। साफ़ सुथरी धो के आपने रखी स्टेनलेस स्टील की, चमकती चिलकती ऐसी होनी चाहिए। तो ये वॉक चाहिए तो स्टर फ्राई के लिए है। इसी तरह पर ये रॉयल डल्टन के फ्राइंग पैन्स वगैरह आते हैं, मेटल के, स्टेनलेस स्टील के, वो भी इंसुलेटेड हैं, बहुत खूबसूरत बने हुए, बहुत प्यारे बने हुए, दिल करता है इंसान बस ख़रीद ले। लेकिन ये है कि ये इतने प्रैक्टिकल नहीं है, साफ़ नहीं लगते, क्योंकि तेल बाहर ज़रूर स्टेन छोड़ता है। बजाय इसके कि हम सारी चीज़ें निकालें, बेंच टॉप पे रखें, आपको दिखाएं, हमने आपको अपनी अलमारियों के आगे बैठ के ही सारी चीज़ें दिखा दी हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हर वक्त के हमारे इस्तेमाल में आने वाली हैं। सबसे पहले तो स्प्रे एंड वाइप है कि बेंच टॉप वगैरह साफ़ करने के लिए फ़ौरन से स्प्रे किया, टेबल साफ़ करने के लिए, आम इस्तेमाल के लिए जो है फिंगरप्रिंट्स वगैरह के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। दूसरा ये व्यायाम है सोप एंड स्कम का। ये जो फ्रिज होते हैं जिसमें से पानी निकलता है या आइस निकलती है, उसमें कैल्शियम सा जम जाता है, या पाकिस्तान वगैरह में टैप्स पर वो सफ़ेद सफ़ेद सा कैल्शियम जम जाता है, उस पर ये स्प्रे कर दें तो बस वो बिल्कुल नया का नया है, साफ़ सुथरा। ये इसके अंदर डोमेस्टोज नहीं है बल्कि वाइट किंग ब्लीच है। डोमेस्टो की बॉटल हमने इसलिए ली है कि डोमेस्टो भी ब्लीच की ही एक टाइप है। तो अगर आप ब्लीच की बॉटल जो कि बनाई ही ब्लीच के लिए गई होती है उसमें ब्लीच डालकर इस्तेमाल करेंगे तो वो बॉटल चलेगी, वरना अगर आप इनमें से कोई भी बॉटल जो है उसमें ब्लीच पोर करेंगे और यूज़ करेंगे तो 4 दिन में वो ख़राब हो जाएगी, उसका स्प्रेयर काम नहीं करेगा। तो हमेशा ब्लीच की ही बॉटल ख़रीदें, बेशक कितना ही ख़राब सा ब्लीच हो उसके अंदर, वो ब्लीच जो है वो फेंक दें या रफ़ यूज़ कर लें, टॉयलेट वगैरह के लिए यूज़ कर लें, और उसमें फिर आप वाइट किंग ब्लीच जो है वो डालकर इस्तेमाल करें। जब ये खाली हो जाए फिर भर लें, तो ये बॉटल जो है ये चलेगी। अब ये जो है बैम, इसको बनाने वाले को तो हम दुआएं देते हैं। रेंज हुड पे जो ग्रीस लगती है, जो स्प्लैश बैक पे ग्रीस लगती है, जो कुक टॉप के ऊपर ग्रीस लगती है, कहीं भी ग्रीस, जो जाहिर है हमने तो पकाना ही ऑयल में होता है, ये आप स्प्रे करें, 5 मिनट के बाद आप उसको वाइप कर दें तो बिल्कुल वो चीज़ नई की नई। फिर ये स्टील को चमकाने वाला स्प्रे है कि आप स्टेनलेस स्टील पे इसको स्प्रे करें और कपड़ा उसके ऊपर फेर लें तो बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो हैं वो उस पे से साफ़ हो जाते हैं। पॉट्स धोने के लिए ये मैजिक है, कॉस्टको से लिया है। जाहिर है कॉस्टको पर अमेरिका की बनी हुई चीज़ें होती हैं और ऑस्ट्रेलिया से जो दस्तयाब है वो बहुत ही अच्छे हैं। इंग्लैंड में हमने ढूंढा लेकिन हमें उसकी क्वालिटी जो है वो सेम नहीं लगी, तो बहुत मुमकिन है कि मुख्तलिफ ममालिक में इसकी क्वालिटी अलग आती हो, पैकिंग बेशक सेम हो। इसके इस्तेमाल से हमेशा ही आपकी पॉट्स जो हैं वो चमकती रहेंगी। अब अगर पॉट जो है उसकी सफाई हाथ से निकली जा रही है तो सबसे बेहतरीन चीज़ जो उसे साफ़ करने की है वो स्टीलो है। ये देखिए इस तरह के इसके पैड हैं, ये बड़ी ही पुरानी चीज़ है। मुमकिन है कि साबुन इसमें आज के ज़माने में डालना शुरू किया हो, लेकिन ये हमारे बचपन में भी हमने काम करने वालों को यूज़ करते हुए देखा हुआ है। इसमें तो सोप फिल्ड है, काफ़ी अर्सा वो सोप चलता है, लेकिन आपकी पॉट को ये ऐसे कर देती है जैसे कि कलई के बाद बर्तन हो जाता है। अब है एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने अगर इसका इस्तेमाल करना है तो आप अपना मुंह लपेट कर अच्छी तरह सांस रोक के स्प्रे करें और किचन से भाग लें। एग्जॉस्ट को फुल पे ऑन रखें और कुछ देर तक किचन में आप ना आए, ना ही किसी को आने दें। लेकिन जो काम ये करता है वो कोई और चीज़ नहीं करती है। तो पॉट्स के नीचे से जब वो काली होने लगे, तवे वगैरह, फ्राइंग पैन्स वगैरह, उस पर ये स्प्रे करें और 5 मिनट बाद आप धो लें। हर 6-7 महीने बाद पॉट्स के पैंदे वगैरह पर ये इस्तेमाल कर लेना अच्छा होता है कि बिल्कुल जो ऑयल वगैरह थोड़ा बहुत भी उसके बाहर मौजूद है वो उतर जाता है। तो ये चीज़ें ख़तरनाक ज़रूर हैं लेकिन बहुत कारआमद हैं। ये इजी ऑफ है, 5 मिनट्स में काम करता है। ग्लव्स पहनकर इसका इस्तेमाल करें। अगर बर्तन ज़्यादा ही ख़राब है तो बाहर ग्रास पे रख के उसको स्प्रे कर दें और ओवरनाइट वहीं रखा रहने दें, सुबह आप उसको उठाकर धो लें। और स्पंज जो हम यूज़ करते हैं वो ये हैं, तो कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चक्स के भी बहुत अच्छे हैं, ये वाले तो हैं, ये चक्स के आप देख सकते हैं कि ये ब्रीदेबल हैं
अभी इस वक्त नए हैं तो थोड़े से हार्ड हैं, वक्त के साथ साथ ये बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। इसको भी आप वाइट किंग स्प्रे करें और 5 मिनट बाद धो लें, हर 3-4 दिन के बाद, तो बिल्कुल साफ सुथरा नया का नया रहता है। और इसी तरह पर ये है, ये भी ब्रीदेबल है, लाइट वेट है। और ये है वाइट किंग, जिसका कि हमने अभी आपसे जिक्र किया, जो कि हमने डोमेस्टोस की बॉटल में डाला हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया का वाइट किंग जो है वो बहुत अच्छा है। यही पैकिंग, यही नाम हमने कॉस्टको से खरीदा, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो सेम नहीं है। तो बहुत मुमकिन है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये मुख्तलिफ तरह से उनके लॉ और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाया जाता हो। तो ये तो थी नाज़रीन हमारे घर की पॉट्स एंड पैन्स और उनकी केयर। तो खुदा करे कि ये जो टिप्स हमने आपको दी और चीज़ें दिखाई, इनसे आपको फ़ायदा पहुँचे और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।